जय नारायण बच्चों, आज हम लोग पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। अभी तक हमने पाठ 1 में जाना भाषा किसे कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखित रूप को जानने के लिए वर्णों का जानना आवश्यक है। वर्ण किसे कहते हैं यह जानते हैं। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे पुस्तक। निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किया गया है। पुस्तक प, धन उ, धन स, धन त, धन अ, धन क, धन अ। बच्चों, वर्णमाला आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं। वास्तव में वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में ये वर्ण हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, औ। स्वर 11। अयोग वाह अंग आह। अयोग वाह 2। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, अण, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। व्यंजन 35। संयुक्ताक्षर श, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्ताक्षर 4। कुल 52। वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं जानें। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, औ, ये सभी स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आइए इनको आगे समझते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ऋ, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग मंत्र उच्चारण तथा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे भैया, ओम। बच्चों, आप देखते हैं इसमें प्लुत स्वर में
3 लिखा गया है। 3 लिखने का मतलब है, 3 इसलिए लिखा गया है, इन्हें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। अब हम स्वरों की मात्राएं जानते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर मात्रा अ नहीं होती, आ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। आइए बच्चों, अब व्यंजन के विषय में जानते हैं। व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसे पहले समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ज। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। चलिए ऊष्म व्यंजन को भी समझते हैं। तीसरा, ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। आगत ध्वनियाँ तथा उसके वर्ण। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, आइए मैं समझाती हूँ। आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। आगत ध्वनियाँ हुई जो हिंदी भाषा में पहले नहीं थी, परंतु विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग करने के कारण हिंदी भाषा में उन ध्वनियों को अपना लिया गया। जैसे आगत स्वर अर्धचंद्राकार है, इसका चिन्ह है चांद। चांद के ऊपर बिंदी नहीं लगती। बच्चों, अर्धचंद्राकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इनका प्रयोग करने से हिंदी में उनका अर्थ बदल जाता है। बॉल, गेंद। अगर हम अर्धचंद्राकार नहीं लगाएंगे तो वह बाल बन जाएगा। डॉल, गुड़िया। डॉल को बिना अर्धचंद्राकार के लिखेंगे तो डाल हो जाएगा। डाल टहनी हो जाता है। अतः शब्द के स्तर पर अर्ध
चंद्राकार लगाना बहुत उपयोगी है। आगत व्यंजन। बच्चों, आगत स्वर की भांति आगत व्यंजन भी अपना लिए गए, जैसे क, ख, ग, ज तथा फ। ये आगत व्यंजन हिंदी वर्णमाला में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, जिन्हें नुक्ता कहते हैं। ये व्यंजन अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इन वर्णों से यदि अर्थ में अंतर आता है तो इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे नुक्ते के बिना, नुक्ते के साथ, सजा, सजाना, सजावट, सजा यानी दंड, ज़रा बुढ़ापा, ज़रा यानी थोड़ा। आइए बच्चों, अब हम अयोगवाह के बारे में जानते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है आ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। पहला, अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका चिन्ह बिंदु संत, शांत, जंगल, पंखा। दूसरा है विसर्ग। बच्चों, विसर्ग का प्रयोग वर्ण के आगे लगा होता है। इसका चिन्ह दो बिंदी आगे लगी होती हैं, जैसे प्रातः, अतः, पुनः। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। एक अनुनासिक स्वर भी होता है बच्चों, उसे भी हम समझते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है। इसे वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, हंसना, ऊँट। बच्चों, यह याद रखने योग्य बात यह है कि जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेख के ऊपर लगाई जाती है, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे मैं, क्यों। मात्राओं के साथ अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ तो बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क, जमा, श, श, क्षमा, छत्री, कक्षा। ज, जमा, इय, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ। त, जमा, र, त्र, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकोण। श, जमा, र, श्र, श्रम, श्रद्धा, श्रवण। इनके अतिरिक्त कुछ और संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे द, जमा, य, दय, विद्या, विद्यालय। द, जमा, व, द्व, विद्वान, द्वारका। श, जमा, च, शच, पश्चिम, पश्चात। श, जमा, ट, षट, स्पष्ट, पुष्ट। स, जमा, व, स्व, स्वस्थ, स्वाहा। व, जमा, य, व्य, व्यवसाय, व्यवहार। म, जमा, ह, मह, तुम्हारा, तुम्हें। श, जमा, व, श्व,
विश्वास श्वास। ह जमा म हम ब्रह्म। त जमा व तव तत्व नारित्व। व्यंजन द्वित्व। जब एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार एक साथ आ जाए तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे च च चच, बच्चा, सच्चा, कच्चा। न जमा न न अन्न भिन्न गन्ना। त जमा त तत् पत्ता गत्ता छत्ता। ल जमा ल लल बल्ला गल्ला हल्ला। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात ये है कि र वर्ण को विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। र स्वतंत्र रूप में। दूसरा, स्वर रहित र जिसे रेफ कहते हैं। तीसरा, स्वर रहित र जिसे पदेन कहते हैं। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। र कर रख नीर करण सामान्य रूप। र चर धर्म कर्तव्य कर्मठ स्वर रहित र का रूप यानी कि रेफ। र क्रम भ्रम कद्र विग्रह स्वर रहित र का रूप यानी कि पदेन। र ट्रक राष्ट्र ड्रम ट और ड वर्ग के साथ स्वर सहित र का रूप। तो बच्चों, आप सभी वर्ण विचार को भली भांति समझ चुके होंगे। हम वर्ण विच्छेद अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।